3 साल से मैडम किस तरीके से मजदूर अपने बच्चों को पाल रहा है, जो उसका तन से पूछो, वो बताएगा अपने तन की बात। वो अपने तन की खाल बेचने को भी मजदूर तैयार हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे प्यासे नहीं। अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, अच्छा खिला नहीं सकता, अच्छा पहना नहीं सकता। क्यों? उसे 4,000 5,000 रूम रेंट देना पड़ता है, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह बचती हो, तो उसमें क्या बच्चों को दूध पिला देगा और क्या खिला देगा। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे लोगों से पूछेंगे, जो महंगाई बढ़ी है, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोगों की जो जेब है उस पर कितना असर पड़ा है, कितना जो घर के काम है, काम काज है, उन पे कितना भार पड़ा है, और जो गृहिणी हैं उनके खर्चों पे कितना असर पड़ा है। यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है उससे कितना असर उनकी जेबों पे पड़ता है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम राखी सक्सेना है। अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, या घर के जो गैस के सिलेंडर है उसके दाम बढ़े हैं, तो कितनी आप पे मार पड़ रही है महंगाई की? मार पड़ रही है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम हर चीज़ के लिए, जो मैं पर्सनली सोचती हूँ कि हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट है तो हम सारा का सारा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे डाल दें। ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं जानती कि कोई किस बात से सहमत होगा या नहीं। महंगाई की मार पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें सभी जिम्मेदार हैं, जो मुझे लगता है। तो वो तो है ही मुश्किल, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ इस बात के लिए कि मेरे लिए महीने का पूरा खर्च निकालना और उसको किस तरह से, जैसे कि मैं बढ़ जाना और बजट को अपने एडजस्ट करना, वो जाहिर सी बात है एक मुश्किल काम है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब चीज़ें हैं इसके लिए जिम्मेदार। सरकार जिम्मेदार नहीं अगर महंगाई बढ़ी? नहीं, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप देखें कि अगर हम एक ऑनेस्टी के साथ सारे टैक्स पे करेंगे तो शायद वो नहीं, मुझे लगता है कि होगी। मतलब अगर हम ऑनेस्टी के साथ सारे टैक्स पे करेंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसके लिए सभी जिम्मेदार है। मैं ये सोचती हूँ, सरकार का पक्ष नहीं ले रही हूँ मैं कि मैं सरकार का पक्ष, क्योंकि ना तो मैं कांग्रेस से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, ना आम आदमी। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी निभाए, टैक्स देने लगे, तो महंगाई कम हो सकती है। अगर सारे लोग टैक्स पे करेंगे, आजकल हर कोई क्या सोचता है, जब किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है तो क्या सोचता है कि मैं उसको साइड में पैसे दूं और मेरा काम जल्दी बन जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आ गई ना कि अगर हमने उसको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी इंसान को लगता है कि मैं जल्दी से ये काम करवाऊँ और उसको करें। उसके लिए क्या करता है वो, आपको पता है ना कि वही भ्रष्टाचार होता है और वो टैक्स चोरी होता है। और जब वो टैक्स चोरी होगा, हम सही से पे नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, तो फिर वो करते करते वो चीज़ें, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है, सब कुछ होता है। तो मैं तो कहती हूँ सभी हैं जिम्मेदार। यहाँ पे हम बस में हैं, यहाँ पे महिलाओं से पूछेंगे या लोगों से पूछेंगे कि जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे उनकी जेब पे कितना फ़र्क पड़ा है। जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े, उससे कितना असर पड़ा है? असर पड़ा है, लेकिन ये है कि हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सुरक्षाएं भी मिल रही हैं। सब चीज़ें हम लोग मैनेज करके देख रहे हैं कि हाँ, इसके अलावा हमें और भी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक चीज़ को देख के चल रहे हैं कि बस एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दाम बढ़ने से और चीज़ों में जो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है, हम सब चीज़ों को बैलेंस करके देखना है। तो फिर किसी एक चीज़ को हाईलाइट करना है कि ये चीज़ ख़राब है, ये नहीं कर सकते हैं। जो भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, या फिर आप घर चलाती होंगी, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उससे कितना असर पड़ा है आपको? असर तो पड़ा है भाई घर पे। वैसे भी सैलरी इतनी कम है, कम सैलरी में कैसे गुजारा करते हैं वो क्या जाने। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती मैं। अच्छा, सैलरी पहले से ही कम है, ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इससे दुगनी मार पड़ गई है आपकी जेब पर? बहुत ज़्यादा दुगनी मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा। पहले ही सैलरी कम है और अब एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, जो घरेलू सिलेंडर है उस पर 50 से ज़्यादा रुपये बढ़ गए हैं। ऐसे में जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबका है, उसकी जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? नेहा। अच्छा, जो ये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे कितना असर पड़ा है जेब पर? अब असर क्या पड़ना है, दोनों को मेंटेन करना ही है। कोई असर नहीं पड़ा है, महंगाई सब चीज़ की बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से 50 रुपये बढ़े हैं? कई चीज़ों के दाम ऐसे बढ़ जाते हैं, अचानक ही सब चीज़ें होती हैं। तो है, जब हम लोगों को उसको देखना है कैसे क्या करना है। अंकल, जो अभी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पर कितना असर पड़ा है आपकी जेब पर? बाबू, जो बढ़ना चाहिए तो बढ़ ही गया, उसको हम रोक नहीं सकते ना। अच्छा, फिर भी कितना असर हुआ है आपके ऊपर? असर तो सबके पास होगा, हमारे हमको करने से हो जाएगा। आपके ऊपर कितना हुआ है, कितनी परेशानी हुई है? हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर दाम बढ़ने से परेशानी हुई है? हमें तो सरकार दे रहा है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और उसको रोकने के लिए हम रोक नहीं सकते ना।
सरकार दे रही है? हाँ सरकार दे रही है तो हम रोक नहीं सकते उसको। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं या एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, कितना असर पड़ा है आपकी जेब पर? अभी तक में कितना बढ़ा? 50 बढ़े हैं तो इसमें तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया ना। एक गैस का रेट बढ़ेगा या तेल का, तो हर चीज़ का महंगाई बढ़ेगा। तो कितना असर पड़ा है आपके ऊपर? हमारे ऊपर बहुत बड़ा परेशानी हो गया। अब तनख्वाह बढ़ा रही है 3 साल से कंपनी, और हम परेशान हैं इससे। बच्चे का खर्चा नहीं जुटा पा रहे हैं, तो परेशान तो है ही हम। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं 3 और साल से नहीं महंगाई बढ़ रही है और कट रही है। अच्छा। 25% कट रही है, और 3 साल से कटवा रहे हैं 25% पैसा कटवा के दे रहे हैं। तीन साल से कटवा रहे हैं। जितने कोरोना से अब तो अभी पिछले महीने पूरे आए, बाकी तो नहीं आते कहीं। पूरे 3 साल में 1-2 महीने पूरे मिले होंगे, बाकी सारा कट गा रहे। 25% काट रहे हैं सब तनख्वाह में से 25% काट रहे हैं। काट रहे हैं। 25% काट के तनख्वाह दिए हैं ड्यूटी करने के बाद भी। और कोई तनख्वाह कितना 12,000 15,000 तनख्वाह है लोगों का। हमारा 15,000 तनख्वाह है, तब 25% काटा है। मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं। 25% पहले इनकी तनख्वाह में से कट रहा है और अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से इन पर डबल मार पड़ रही है। और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम सैंदर कुमार द्वारा है। जो अभी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, घर का सिलेंडर बढ़ गया है, कितनी जेब पर असर पड़ा है? ये जिस हिसाब से बढ़ा है ना, उस हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि एक्चुअली जो नीड है, डेली का नीड्स है लोगों को, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि गरीब लोग भी खाते हैं, मिडिल क्लास भी खाते हैं और अपन लोग भी खाते हैं। तो इस जो चीज़ अपन लोग भी उतना ही यूज करते हैं, गरीब लोग भी उतना ही यूज करते हैं। लेकिन गरीबों को अपन लोग जैसे जितना कमाते उतना तो गरीब लोग नहीं कमाते हैं। तो उनके हिसाब से मतलब एक स्लैब भी होना चाहिए जो भी है। अब सब्सिडी है, सब्सिडी सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं आ रही है। मैं मुश्किल से साल भर में केवल 6 सिलेंडर यूज करता हूँ, वो भी कम ही होता है। नहीं, फिर भी सब्सिडी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है वो तो गवर्नमेंट जाने। अब मैं किसको बोलने जाऊँ? अब जिसको भी कहता वो सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो भी किया है, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, ये बहुत बढ़िया है। बहुत इसके लिए उसको केजरीवाल को थैंक्स। मतलब जनरल पब्लिक के लिए इतना सुविधा है कि, और आज से 3-4 साल पहले की बात बता दूं, एक रोज मेरे मतलब पूरा मोहल्ला में 15 दिन तक पानी नहीं आया था। मैंने ऐसे ही एक रोज कंप्यूटर पे बैठा था, मैंने कहा एक मेल करता हूँ दिल्ली जल बोर्ड को। दिल्ली जल बोर्ड को मैंने शाम को 4 बजे मेल किया। दूसरे दिन नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरे दिन 10 बजे में फिर मैंने मेल दोबारा ये लिख के कर दिया कि नेक्स्ट मेल मैं करूँगा सीएम केजरीवाल को। आधे घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, उसका फ़ोन आ गया मेरे पास, और शाम तक उन्होंने बोला कि सर शाम तक आपके यहाँ पानी आ जाएगा, और शाम तक पानी आएगा। तो मतलब फ़ायदा है इन चीज़ों का। फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। जो महंगाई बढ़ रही है, इससे जो गरीब तबका है उसकी जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, उनमें फ़ायदा हो रहा है। नहीं, ये तो गरीबों के फायदे के लिए है। बड़े लोग थोड़े ना उस हॉस्पिटल, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े लोग नहीं जाते। जिसके पास पैसे हैं वो 40s में जाएंगे, वो और भी बड़े हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। छोटे लोगों के लिए इनने काम किया, वो बहुत बढ़िया काम किया। दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रहे हैं, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रहे हैं। अब महंगाई की बात है तो महंगाई अब मतलब गवर्नमेंट को मेरा जहाँ तक सजेशन है डायरेक्ट पीएम को कि विकास का कार्य इतना भी स्पीड मत बढ़ाइए कि लोगों को जीना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिए और लोगों को जीने तो दीजिए। जब विकास की वजह से महंगाई बढ़ रही है, पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स कितने लोग भरते हैं? देश में विकास कर रहे हैं मोदी जी, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। विकास की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, विकास बहुत तेजी से हो रहा है भारत में। थोड़ा सा कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया अभी तक इसलिए पीछे था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बहुत सारे कंपनियां अभी भी ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, जापान से हुआ है,
समझौता जो भी है वो सब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन फिर भी यार इतना तो करो कि लोगों को जीने तो दो। उसको थोड़ा सा, कोविड के लोग मरे हुए हैं, थोड़ा सा रोक लो। थोड़ा सा बाहर की कंपनियां आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, उससे निजीकरण नहीं हो रहा, उससे भी तो परेशानी है। अब निजीकरण तो एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करना चाहते नहीं थे, तो निजीकरण तो करना पड़ेगा। वो लोग खा खा के मोटे पड़े हुए हैं, बैठ के। जो बाहर से कंपनियां आएंगी वो भी तो मुनाफे के लिए लोगों को ही लूटेंगे। नौकरी तो मिलेगी, लोगों को नौकरी तो मिलेगी। अभी बेरोजगार जितने लोग हैं वो लोग तो नहीं। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं पहली बार आज मतलब ऐसे ही मैं कहीं गया था, मैंने कहा यार बस में चलता हूँ आज। मैं ज़्यादातर मेट्रो ही से सफ़र करता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। अब कंडक्टरों के पास पैसे नहीं काम करवाने के लिए, तो वो सब दिक्कत है थोड़ी सी। अब कोविड से लोग उभरे हैं, थोड़ा सा विकास के कार्यों को आप करो, ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन उसको थोड़ा मतलब रोक के धीमा करके करो कि लोगों को मतलब इतना परेशानी ना हो कि इसी विकास में दब के वो पड़े रह जाए। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम रामदास है। अच्छा, तो जो ये महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घर पे जो सिलेंडर आते हैं उसके दाम बढ़ गए हैं, तो उससे कितनी महंगाई का आप पे असर पड़ रहा है, कितना जेब पर? मजदूर के लिए मार रही है महंगाई, जो है मजदूर को मार रही है, मजदूर महंगाई को नहीं मार रहा है, ठीक है ना। ये डीजल पे पैसे बढ़ाए जाते हैं, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए जाते हैं, और हर चीज़ पे पैसा बढ़ाए जाते हैं। अगर सरकार गल्ला फ्री दे रही है तो उसका बेनिफिट इसमें से निकाल रही है। ये बात आप नोट कर लीजिए मैडम। इसमें पिस कौन रहा है? पिस वो रहा है जो 15,000, 10,000, 12,000 रुपये तनख्वाह लेता है, वही आदमी पिस रहा है इसके अंदर। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी नहीं इसके अंदर पिस रहा है, क्योंकि उसको 40-50 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता है, उसको 40-50 हज़ार पेमेंट मिलता है, और वो नहीं पिसता। और इतना महंगाई भट्टा जो होता है ना, सब गरीब आदमी पिसता है इसके अंदर। 3 साल से मैडम किस तरीके से मजदूर अपने बच्चों को पाल रहा है, जो उसका तन से पूछो, वो बताएगा अपने तन की बात। वो अपने तन की खाल बेचने को भी मजदूर तैयार हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे प्यासे नहीं। अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, अच्छा खिला नहीं सकता, अच्छा पहना नहीं सकता। क्यों? उसे 4,000 5,000 रूम रेंट देना पड़ता है, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह बचती हो, तो उसमें क्या बच्चों को दूध पिला देगा और क्या पिला देगा, ठीक है ना। तो महंगाई जो बढ़ रही है, जो गल्ला फ्री दे रही है गवर्नमेंट, उसका बेनिफिट हमसे निकाल रही है। ये नहीं भूले सर, जनता का गल्ला हमको फ्री मिल रहा है, गले में फ्री में से बहुत कुछ बेनिफिट ले रही है गवर्नमेंट हमसे। ऐसा नहीं है, गरीब आदमी मारा जा रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। तो आपका नाम? जी मैं अनूप कुमार शर्मा। अच्छा, जो ये महंगाई बढ़ रही है, जो इतने रेट हाई हो रहे हैं, सिलेंडर पे बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल पे, कितना असर पड़ रहा है आपका उस पर? इस पर तो बहुत असर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है बढ़ाने से लिए। कोई फ़ायदा नहीं बढ़ाने का? क्यों? क्या मतलब क्या है बढ़ाने के लिए? अभी तो ये भारत पेट्रोलियम भी बिकने वाला है। ये तो सब पब्लिक का संपत्ति है, ये सब अपना मनमानी कर रहा है। भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है, ठीक है, मनमानी सब अपनी कर रहे हैं, तो फिर भी क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे सरकार को कि क्या काम करवाने चाहिए? सरकार को जो सबसे पहले तो उसको सस्ता ही करना चाहिए सब चीज़ पे, पेट्रोल हुआ डीजल हुआ सब चीज़ पे। मेन तो पेट्रोल डीजल है, ये है, तो ये तो हमेशा बढ़ते जा रहा है। और मतलब जो महंगाई बढ़ रही है उसको सस्ता करवाए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। आम आदमी में बहुत असर बढ़ रहा है। हाँ है, ये है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अंकल आपका नाम? सस्ती तो होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्या कि बाल बच्चे फिर कैसे पलेंगे? आप ही बताइए, 1 कमाने वाले 4 खाने वाले। हाँ ये तो है। हाँ जी, अब बताइए कि कहाँ से हम पूरा करेंगे? शादी भी करनी है, ब्याह भी सब कुछ करनी है, फिर उनके बच्चे होंगे तो उनको पालो, तो हम कहाँ से करेंगे? 1 कमाने वाले 4 खाने वाले कहाँ से करेंगे? आप ही बताइए। तो कुछ तो सस्ता होनी चाहिए ना। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, ऊपर से महंगाई भी बढ़ रही है, तो डबल असर बढ़ रहा है लोगों पे। अब हम काम टेलर का करते हैं, अब उसमें फिर कोई पैसा नहीं है, तो बताइए। अब बच्चे को तो आज से नहीं, करीब 40 साल हो गए, अभी तक बच्चे को कोई काम नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे? बताइए, हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम लोग की ज़िंदगी तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, आप ही बताइए। तो इसमें तो थोड़ा कम होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। बच्चे को हमारे बढ़िया से पढ़ ले, उसको सही स्कूल में दाखिला हो,
अब हमारे बच्चों कमाने वाले नहीं हैं, सब दादा दादी पूरा कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे आप ही बताइए। तो थोड़ी कम होनी चाहिए, तभी तो हमारे बच्चे कुछ आगे चल के करेंगे। उनको नौकरी बोलते तो नौकरी नहीं मिल रही है, तो बताइए कहाँ से बाल बच्चे, वो तो थोड़ा बहुत कमा के रखे हुए कि बाल बच्चे उससे हम पाल रहे हैं। अब आगे चल के हम लोग की ज़िंदगी क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। बस यही मैडम, आप कुछ नहीं है। हमारे बाल बच्चे को थोड़ा सही याद कीजिए और थोड़ा कम करवाइए, बस आप। तो देखा आपने लोगों के अंदर एक दुख है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। वो अपने बच्चों को कैसे पालें? जो 15,000 की नौकरी करता है उसमें से 25% कंपनियां काट लेती हैं, वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाए? ऊपर से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो अमीर तबका है वो तो अपने बच्चों को बढ़ा देंगे, अच्छे खासे पेट्रोल डीजल सब खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब तबका है उसके ऊपर डबल मार पड़ रही है। वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाए और कहाँ से खिलाए? मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।